हो उसको डिस्प्ले आ जाता है। उस समय आपकी डिस्प्ले आ जाएगी। अल्फ़ाबेटिकल में भी कई बार क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल में जैसे E9 E7 ये सारी जो सप्लाई, ये जो आपकी डायग्नोस्टिक कार्ड शो कर रही है, उस समय ऐसा नहीं कि डिस्प्ले नहीं आ सकता है, उस समय आ सकता है। आपकी जो डिस्प्ले होगी ना, आपकी बोर्ड की बायोस डायरेक्ट खुल रही होगी, आपका जंपर गलत लगा हो सकता है, आपकी जो जंपर सेटिंग है ना, जंपर सेटिंग आपने गलत कर रखा होगा, जिस वजह से डायरेक्ट बायोस खुल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसको जंपर को फिर से वापस उस जगह पर लगाओगे, फिर से आगे बढ़ के न्यू रखी आएगा। और आपकी जो डिस्क बूट फेलियर, जहाँ पे हार्ड डिस्क को सर्च करना शुरू कर देते हैं बोर्ड, वहाँ तक वो पहुँचा है। ऐसा नहीं। अब मैं आपको शॉर्टिंग समझा रहा था। शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्टिंग आपको निकालना कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्टिंग आप लोगों को भी शायद समझ में आ गई, जब मैंने आपको पहले बोला होगा कि शॉर्टिंग में क्या होता है कि फैन ऐसे चल के बंद हो जाता है, हाँ, एक झटका मार के ऐसे चलेगा और बंद हो जाएगा। अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये प्रॉपर चल रहा है, मतलब शॉर्टिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है इसमें। अब हमें ये मालूम करना है सर कि आपकी जो फैन ऐसे चल के जो बंद हो रही है, ये शॉर्टिंग इस सेक्शन से है या फिर इधर के सेक्शन से है, क्योंकि कनेक्टर एसएमपीएस के दो कनेक्टर तो दो साइड लगे हुए हैं ना। तो हमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके 4 पिन कनेक्टर को रिमूव करेंगे, जिसमें ये फैन आपका शॉर्टिंग शो करेगा। 4 पिन कनेक्टर को रिमूव करेंगे। एसएमपीएस लगा हुआ है, ऑन करा, अब यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन हो गया। अब देखिए ये रीसेट हाई आ रहा ना, है ना। दैट मीन्स ये है कि हमारा ये कनेक्टर रिमूव करके हम इस सेक्शन से चला रहे हैं। 20 पिन वाले से हमने ऑन किया, ऑन हो गया, बोर्ड हमारा ऑन हो गया। दैट मीन्स क्या है कि 4 पिन कनेक्टर में ही शॉर्टिंग है। बात समझ में आई ना आप लोगों को? क्या समझेगा आप लोग, समझाओ थोड़ा सा। ये कनेक्टिंग है ना, तो ये सेक्शन तो अभी अलग ही है टोटल। रिपीट कर रहा हूँ सर, जिस समय आपने पहली बार देखा लगा के आपके पास कोई भी बोर्ड आया, आपको नहीं मालूम XYZ क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर आपको बता नहीं पा रहा क्या प्रॉब्लम है, तो आपने इसको नॉर्मली ऐसे कनेक्ट किया, कनेक्ट करके जब इसको यहाँ पे से ट्रिगर दिया, ट्रिगर देती क्या हो गया, ये फैन से घुमा और बंद हो गया। तो आप उसके बाद क्या करोगे, पता लगाने के लिए कि हमारी इस जो दो कनेक्टर लग रही है, दोनों कनेक्टर में से कौन से कनेक्टर की प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करोगे, 4 पिन कनेक्टर को रिमूव कर दोगे यहाँ से, पहले कनेक्टर को रिमूव करके फिर हम ऑन करेंगे। यहाँ से हमने ऑन करा, देखा ऑन हो गया, मतलब ये सही है, वो सही है, ये ये खराब है। अच्छा, अब अगर 4 पिन कनेक्ट, अब आपने देख लिया कि नहीं जी हम इसको हटा के भी कर रहे हैं ऑन, मगर ऑन ही नहीं हो रहा, फिर से वही झटका ही मार रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 4 पिन कनेक्टर को लगाएंगे और 20 पिन कनेक्टर को रिमूव करेंगे। अब भाई 20 पिन कनेक्टर को रिमूव कर दिया तो हम इसको ऑन करेंगे, क्या कभी ऑन होगा? क्यों? क्योंकि PS1 तो है ही नहीं। अब हम इसको एक काम करेंगे कि 13 नंबर 14 नंबर पिन को हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। एसएमपीएस चल पड़ा, देखना चल पड़ा ना। दैट मीन्स क्या है कि हमारा ये जो सेक्शन, अगर ये सेक्शन में भी अगर शॉर्टिंग होती, शॉर्टिंग तो है नहीं, अगर शॉर्टिंग होती तो क्या होता, ये फैन चलता ही नहीं, ये रुकी वहीं चल के ही बंद हो जाता है। दैट मीन्स हमारी शॉर्टिंग कहाँ है, इस सेक्शन के अंदर में है। हम शॉर्टिंग को इस तरह से निकालेंगे। दूसरा शॉर्टिंग निकालना पुल टेस्टिंग में मैं आप लोगों को बता दूं, बजर पॉइंट, वो तो खैर ये जो हमारा कट जो होता है ना, 4 पिन कनेक्टर का जो साइड कट, जो सामने का कट होता है, ये आपकी सप्लाई की होती है जिसमें 12 वोल्ट आता है, और इसके पीछे वाला साइड क्या होता है, ग्राउंड होता है। प्रोसेसर लगा के कभी भी आपको पावर सेक्शन को चेक नहीं करना है, पावर सेक्शन को या किसी भी चीज़ को चेक नहीं करना है, ना प्रोसेसर ना रैम, ठीक है। सप्लाई है, ये ग्राउंड होगा, है ये सप्लाई है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका, ये 12 वोल्ट भी जिस समय शॉर्टिंग होगी इस सेक्शन में, ये 12 वोल्ट भी शॉर्ट दिखाएगा। कुछ भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद इसमें हो जाए।
इसको पकड़ो यहाँ पे ऐसे नीचे 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 दाबे रखो। हो गई शॉर्टिंग? 12 वोल्ट में भी हो गई ना शॉर्टिंग। उस समय आपका ये शो करेगा। आगे समझ में मेरी बात? उस समय आपका ये शो करेगा। शॉर्ट अगर होगा तो आपका मल्टीमीटर ये शो करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से शॉर्टिंग है तो आप यहाँ से चेक करो। फिर क्या चेक करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 12 वोल्ट को चेक करोगे कहाँ कहाँ जा रहा है 12 वोल्ट। इस पे एक मॉस्फेट ये कनेक्ट हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये। अब तीनों मॉस्फेट की टेस्टिंग मैंने जो आपको बताई, तीनों मॉस्फेट चेक कर लो। पहले मेन मॉस्फेट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेन मॉस्फेट को दिया। मेन मॉस्फेट देख लिया, तीनों में से कोई 90% में तीनों में से कोई एक, मतलब जितनी भी कोर बनती है, जो कोर के जो मेन मॉस्फेट होते हैं उनमें से 90% में मेन मॉस्फेट खराब होते हैं आपके। आई बात समझ में? 90% उनमें से मेन मॉस्फेट खराब होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लिया मेन मॉस्फेट खराब नहीं है, फिर सपोर्टिंग मॉस्फेट को चेक करो। सपोर्टिंग मॉस्फेट देख लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर पावर ऐसे रिप्लेस करके देख लो। हो गया ये क्लियर? अब आपकी दूसरी इस सेक्शन की शॉर्टिंग कैसे पता करनी है आपकी, उस सेक्शन में भी यही है। इस सेक्शन में शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा जो होती है 1, 2 और 11 नंबर पिन के साथ होती है। 1, 2 और 11 पे कौन सा सप्लाई आता है? 3.3। 3.3 जाती कहाँ है? जहाँ से जो 3.3 जाती कहाँ है? कहाँ पे? आयो ट्रिगर आयो पे भी आती है, ट्रिगर पे भी आती है, आईसीएच में भी आती है। दैट मीन्स क्या है कि ये सारी चीज़ भी खराब हो सकती है। शॉर्टिंग है तो हम इसकी शॉर्टिंग को या हम इसके पाथ को फिर लेके आगे चलेंगे। हम जब यहाँ पे भी शॉर्टिंग होगा ना तो वही सेम दिखाएगा, ये जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था ना। ग्राउंड से हो गया ना शॉर्टिंग? ये आपकी शॉर्टिंग शो करेगी। जितनी 3.3 है ये शॉर्ट दिखाएगी आपको। तो फिर आपको इसको क्या करना है, इसके पाथ को लेके चलना है। भाई ये कहाँ जा रहा है, सबसे पहले आपको चेक करना है। कहीं इस आईसी पे तो नहीं जा रहा है, ऐसे चेक करना है। ऐसे आगे आग करके आपको आगे बढ़ना है। ये जहाँ भी जा रहा हो, इस चीज़ को जहाँ पे जा रहा है पहले उस चीज़ को बाहर निकाल के, अगर किसी कंपोनेंट पे जा रहा है, जिस कंपोनेंट पे जा रहा है वो सीधी सी बात है सर, अगर वो शॉर्ट नहीं भी होगा तो उस समय वो शॉर्टिंग जरूर दिखाएगा। तो उस चीज़ को हमें बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करना है कि वो रियली शॉर्ट है या नहीं है, या फिर जिस चीज़ पे पहले गया उस चीज़ को रिमूव करो और उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लो। ऐसे तो सर बहुत सारे मॉस्फेट हैं सर, सबको निकाल के चेक करना पड़ेगा सीरियल वाइज। रिपेयरिंग कर रहे हो सर, आपको 300-400 रुपये मिल रहे हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे सर। सबको निकाले और सबको लगाते जाए सर सीरियल, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ से रहे। निकला है जहाँ से देखो सर, खराब जो होता है ना सर, तो कंपनी भी जो लगाती है ना सर, पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे क्यों देती है कि अगर खराब भी हो तो पहले, अगर फ्यूज़ क्यों लगा हुआ होता है कि खराब हो तो सबसे पहले क्या खराब हो, फ्यूज़ खराब हो। इसी तरह जब 3.3 की जो सबसे पहले जो चीज़ होगी, रजिस्टर होगा, पहले वो ज़्यादातर खराब होगा, फिर उसके बाद मॉस्फेट खराब हो सकता है। अगर एंड में जाके सबसे क्या खराब होगा, आयो खराब होगी या चिप खराब होगा। ये सबसे लास्ट की बात होती है आपकी। आई बात समझ में? तो आपको सबसे क्या करना है, आपको ये 3.3 के सर्किट में आगे बढ़ते जाना है और जो जो चीज़ उसके सामने आपको पड़ती जा रही है। ऐसा रजिस्टर शॉर्ट नहीं दिखाता है क्योंकि रजिस्टर की कोई भी पिन ग्राउंड नहीं होती है, तो रजिस्टर तो शॉर्ट दिखाने का मतलब ही नहीं बनता है। या तो फिर उस बात के लगे हुए मॉस्फेट, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर खराब हो गए या फिर आईसी खराब। अगली बात समझ में सर? आपको कोई कंफ्यूजन? सर ये जो हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं ऐसे ही बोर्ड पे कर सकते हैं क्यों नहीं? और दोनों साइड से सर अगर रजिस्टर को आप बाहर में निकाल के चेक करने लगे सभी को, तो सर आपको एक वर्ड रिपेयर करने में जानते हैं कितना टाइम लगेगा? रजिस्टर से एक ही दिक्कत है कि रजिस्टर मिसिंग होगा या फिर उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है। शॉर्टिंग का कभी नहीं केस आता है, उसमें शॉर्टिंग का इशू नहीं आता है कभी। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आप जैसे रेगुलर जो काम कर रहे हो ना आप, तो इतना टाइम नहीं होता। ये देखिए जैसे 560 है, 57 57 57 57, ये ओके है।
अब आपको इसमें फिर से इसको ऐसे पलट के चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे पढ़े ना सर, हमें दोनों साइड से ये करके देखना है। हमें ये भी करना है, मगर कहाँ करना है, हमें इन रजिस्टरों पे करना है। फोल्ड कनेक्टर वाले 1 मिनट होल्ड करो। ये देखो ये 333, ये 33। अब हमको इधर से भी चेक करना है कि दोनों साइड से सेम आ रहा नहीं आ रहा। आ रहा ना दोनों साइड से सेम, तब ये ओके है। सिंगल वाले पे हमें दोनों साइड से चेक करना है, 4 पिन वाले पे सिर्फ एक साइड से चलते जाओ, क्योंकि अगर सिंगल साइड से इसमें भी डुअल करोगे ना तो सर आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। फॉल्ट एक साइड से ही मालूम चला। मेनली सर मॉसफेट ही शॉर्ट होते हैं ना? नहीं सर, देखो ऐसा बोर्ड है, बोर्ड पे जो प्रॉब्लम आती है 60% तक रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। लैपटॉप है, लैपटॉप में 60% तक आपका रिस्पॉन्सिबल मॉसफेट होता है। लैपटॉप में क्या होता है, या मॉसफेट खराब होती है या फिर आईसी खराब होती है, क्योंकि लैपटॉप के जो आर पैक होते हैं ना बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही हाई वैल्यू के। क्योंकि देखिए ऐसा ना कि आर पैक खराब कब होते हैं, कौन से आर पैक खराब होते हैं, जब रिपेयर करोगे जब मालूम चलेगा। हाई वैल्यू के जो आर पैक होते हैं ना वो खराब नहीं होते जल्दी, जैसे 102, 472, 103, 104, 106, 822, ये सारे रजिस्टर बहुत, 103, ये सब रजिस्टर बहुत ही कम खराब होते हैं। जो लो वैल्यू जैसे 330, 33 ओम, 470, 47 ओम, 0 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 75 ओम, 81 ओम, 76 ओम, ये सारे ओम के जो रजिस्टर होते हैं जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि ये वीक होते हैं। खुद थोड़ी सी सप्लाई पीछे से बढ़ी वो तुरंत खराब होगी। तो आप जब इसको, मैंने आपको क्लॉक आप लोगों को जो बार बार बता रहा हूँ, आप लोग ये देखिए, आप लोग आपके सामने इतनी बोर्ड पड़ी हुई है, इसमें से देखिए क्या कॉमन है आपको। ये क्लॉक ऐसी यहाँ पे लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे लो वैल्यू का रजिस्टर देखिए कितना है, यहाँ पे 330 है, 33 ओम का रजिस्टर यहाँ भी है, यहाँ भी चेक करिए देखिए 33 ओम का रजिस्टर यहाँ भी है, लो वैल्यू ही है यहाँ पे। यहाँ भी चेक करिए देखिए यहाँ भी 33 ओम या 22 ओम के रजिस्टर होंगे, मतलब लो वैल्यू के रजिस्टर क्लॉक के पास लगे हुए होते हैं। दैट मीन्स इसलिए ज़्यादा यहाँ पे खराबी आती है। आई बात समझ में, कि थोड़ी सी भी सप्लाई ऊपर नीचे हुई तुरंत रजिस्टर खराब हो जाते हैं। यही वजह होती है कि जहाँ लो वैल्यू के रजिस्टर ज़्यादा है वहाँ पे वो खराबी हो सकती है। ठीक है, कोई डाउट, कोई और कुछ पूछना, कोई और क्वेश्चन?